रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध में भारत के करीब 4000 लोग फंस गए हैं। स्थिति इतनी खतरनाक है कि भारत सरकार अपने लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए 4 बड़े देशों के संपर्क में है। ये नया युद्ध अफ्रीकी देश सूडान में शुरू हुआ है। इस युद्ध में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। भारत सरकार एक्शन में आ गई है। भारत सरकार अपने नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकालने के लिए 4 देशों के साथ मिलकर रेस्क्यू प्लान बना रही है। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भारत इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संपर्क में है। इसके अलावा भारत सूडान के आस पड़ोस के देशों में भी बातचीत कर रहा है। पीएम मोदी ने स्थिति की ताज़ा जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सूडान में ये बड़ा युद्ध क्यों शुरू हुआ है और भारत को कौन सी बड़ी चिंता खाए जा रही है। सूडान में इस समय हालात बेहद खराब हैं। देश पर कब्जा करने के लिए सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स नाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी देशों को अपनी सीमाएं तक बंद करनी पड़ गई हैं। जिस युद्ध ने भारत को भी परेशान कर दिया है, उसे अब आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम आपको युद्ध के किरदारों के बारे में बताएंगे, उनके नामों के बारे में नहीं। दरअसल 2019 में सूडान की जनता ने अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत कर दी थी। विवाद इतना बढ़ गया कि सेना को बीच में आना पड़ा, लेकिन जनता मानी नहीं और सेना ने राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया। उसके बाद सेना ने कहा कि नए चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए एक और व्यक्ति को सूडान की सत्ता पर बैठा दिया गया। मजे की बात देखिए कि सूडान की जनता को ये नया व्यक्ति भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद सेना ने 2021 में फिर तख्ता पलट कर दिया। अब सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। 2 बार सूडान में तख्ता पलट करने वालों में सेना के कमांडर और उनके खास साथी शामिल थे। अब ताजा जंग सेना के कमांडर और उनके खास साथी के बीच ही चल रही है, यानी दोस्त दोस्त न रहा। एक सेना में ही रहा और दूसरे ने अपना पैरामिलिट्री ग्रुप बना लिया। अब ये दोनों मिलकर सूडान में आग लगा रहे हैं। लगातार गोलाबारी, तोप से हमले और हवाई हमलों ने सूडान की राजधानी खार्तूम और उसके आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों से कहा है कि वो जहां पर हैं वहीं रहें। आपको बता दें कि सूडान से भारतीय लोगों के रेस्क्यू में भारत सरकार की सबसे ज्यादा मदद सऊदी अरब कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब सूडान से ज्यादा दूर नहीं है। अब देखना बाकी है कि भारत सूडान में फंसे 4000 भारतीयों को कैसे निकाल कर लाता है।